मेधाम देवगणा पितृशोपासते तया मामद मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। सम्मानित देवी और सज्जनों, मेरा परिचय आचार्य धन कुमार शास्त्री, जन्मभूमि निरपुड़ा, वर्तमान पता गुराना रोड, संगम सिनेमा के पीछे, गली नंबर 1, शिव कॉलोनी, मोबाइल नंबर 9758861334। ये जो उपदेश आपको सुनाए जा रहे हैं, ये दिव्य ज्योति चैनल न्यूज़ के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आपके बच्चों को नैतिकता और सदाचार की बातें सुनाने के लिए इस चैनल न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं। आप सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इन चीज़ों को आगे शेयर करके और लोगों को दें, ताकि समाज के बच्चों का जो नैतिक स्तर आज गिर रहा है वो फिर से ऊंचा उठ सके। ये चैनल का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए और आशा और विश्वास है कि आप बड़ी संख्या में इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि समाज में इन चीज़ों का प्रचार हो और बच्चों का नैतिक स्तर ऊंचा उठे। सम्मानित सज्जनों और देवियों, जीवन और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का होता है, एक तरफ उसकी कीमत लिखी रहती है, वो कितने रुपए की कीमत का है, और दूसरी तरफ उस राष्ट्र का चिन्ह होता है जिस राष्ट्र का वो सिक्का है। अगर हम सिक्के को बार बार इस तरह से उछालते रहें तो क्रम से सिक्के की कीमत, फिर राष्ट्र का चिन्ह, फिर कीमत, फिर राष्ट्र का चिन्ह बारी बारी से इसी तरह से आते रहेंगे। इसी तरह से ही हमारा जीवन भी है। इस जीवन के साथ में मृत्यु और जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आता रहता है, एक के बाद एक आता रहता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन को छोड़ते हैं तो दूसरा नया जीवन मिलता है, दूसरा जीवन मिलता है तो फिर हम संसार को छोड़ करके जाते हैं। आना और जाना बराबर लगा रहता है। इसलिए ये जीवन और मृत्यु का सिक्का बार बार उछालने से, कर्म से आते रहते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है तब जब दूसरे लोग संसार को छोड़ करके जाते हैं। एक महाभारत का बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। जिस समय पांडव वनवास में थे, अज्ञातवास का समय चल रहा था, एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज को प्यास लगी। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, प्यास लगी हुई है, पानी की व्यवस्था देखो। तो सबसे छोटा भाई पेड़ पर चढ़ करके देखता है तो दिखाई दिया एक थोड़ी दूर पर एक तालाब पर कुछ पक्षी घूम रहे हैं। तो उन्होंने समझाया पानी की व्यवस्था है। नीचे उतर के कहा, भैया आपके लिए पानी लेने के लिए जाता हूँ। जब वो तालाब पर पहुंचे तो प्यास लगी हुई थी, अपने आप भी चुल्लू भर के पानी पीना चाहता है। अचानक एक आवाज़ आती है कि पानी पीने वाले ठहर, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने पानी पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस पानी को मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मत पीना। लेकिन वो अपने को रोक नहीं सके, प्यास से ज़्यादा पीड़ित थे, जल्दी जल्दी पानी पिया और जैसे ही पानी पिया मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े। थोड़ी देर बाट देखने के बाद उधर से दूसरा भाई आया, उसने भी वही प्रक्रिया को दोहराया और दोहराने के बाद उसकी भी वही हालत हुई। तीसरा भाई आया, उसने भी अपने आप को रोक नहीं पाया, प्यास से पीड़ित होकर के उसने भी पानी को पिया। अंत में चारों भाई इसी तरह से मूर्छित पड़े। बहुत देर तक भाइयों के न आने से युधिष्ठिर चिंतित हुए और उनके पैरों के निशान देखते देखते उस तालाब पर पहुंचे तो देखा चारों भाई मूर्छित पड़े हुए। मूर्छित पड़े हुए भाई को देख करके बड़े दुखी हुए। अलट पलट करके देखते हैं किसी जानवर के निशान नहीं है, किसी हथियार के निशान नहीं है, घायल नहीं है, पर मेरे भाइयों की दशा किसने की ऐसी। ऐसे सोच करके वो सोचने लगते हैं, चलो पहले पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद फिर जो है हम इन भाइयों को देखेंगे। जैसे वो युधिष्ठिर जी महाराज ने चुल्लू भरी और पानी पीना चाहा तो अचानक आवाज आई, पानी पीने वाले जरा ठहर, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने ये पानी पिया, जो तुम्हारे भाइयों की दशा हुई वही तुम्हारी होगी। युधिष्ठिर जी महाराज ने उस चुल्लू में लिए हुए पानी को छोड़ दिया और खड़े होकर के कहा, महाराज आप मेरे सामने आए, आप जो भी हैं आप मेरे सामने आए, मैं अपनी
सामर्थ्य के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा तो आपके इस तालाब का जल नहीं पीऊंगा, मैं यहाँ से प्यासा चला जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण भले ही निकल जाए, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो वहाँ 123 प्रश्न जो है यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, तो उसमें एक प्रश्न पूछा है कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि महाराज मृत्यु सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने पूछा कैसे, तो वो कहते हैं एनी एनी भूतानी गच्छन्ति प्रतिदिनम मंदिरम शेष स्थावर सोचयन्ति अहम तिष्ठामियत। वो कह रहे हैं कि इस संसार से भूत प्राणी रोजाना संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन जो शेष बचते हैं वो सोचते हैं मौत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वो हमेशा इस मौत के भय से दूर रहता है। यहाँ भूत प्राणी शब्द आया है, भूत का अर्थ ये नहीं जो आज समाज में प्रचलित किया है, क्या कि पहले एक कीड़ी जितना जानवर होता है, फिर हाथ उठाते हुए इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं जहां सुनीता विलियम्स 80 दिनों तक रहकर अंतरिक्ष में आई, उससे भी बड़ा हाथ उठा करके कहते हैं इतना बड़ा जानवर। ये असंभव बात है, ऐसा कोई जानवर नहीं। लेकिन भूत शब्द आया है जिसके साथ में स्थान की और समय की दूरी हो जाती, उसे भूत कहते हैं। मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ और बोलने के बाद ये श्रद्धांजलि सभा जैसी संपन्न होगी तो यहाँ से सब चले जाएंगे। कोई मेरा मित्र मेरे से आपसे पूछने लगे कि आचार्य धनकुमार शास्त्री जी से मिलना है, तो आप कहेंगे कि अभी यही थे, देखते हैं कहाँ है। तो ये जो देखते हैं यहाँ थे, तो ये थे शब्द ही जो है भूत है। इसलिए भूत प्राणी रोजाना संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, पर जो यहाँ टिकते हैं, रह जाते हैं, वो सोचते हैं मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके 3 स्वाभाविक कारण हैं। सबसे पहला है वो सोचता है मेरे पास में आदमियों की बहुत बड़ी ताकत है, उस आदमियों की ताकत के बल पर मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर याद रखना, अगर आदमियों की ताकत के बल पर कोई जिंदा रहता तो इस दुनिया में दुर्योधन रहता। सारी दुनिया की ताकत को 18 भागों में बांटा गया, जिसे 18 छौनी सेना कहते हैं। उसमें से 11 छौनी सेना दुर्योधन के पास में है। लगन जब भीम की गदाओं से चूर चूर होकर के दुर्योधन इस संसार को छोड़ करके गया तो लोग आश्चर्य से हाथ मलते रह गए और कहने लगे इतनी बड़ी शक्ति को भी मौत खा गई। इससे पता ही चलता है कि मौत के सामने आदमियों की ताकत का कोई चारा नहीं चलता। तो आदमी इस घमंड को भूल जाए कि आदमियों की ताकत के बल के मौत को जीता जाता। दूसरा, आदमी सोचता है मेरे पास में बहुत पैसा है, पैसे के घमंड में वो पता नहीं कितने कितने अपमान लोगों के करता है और सोचता है मौत मेरा क्या बिगाड़ेगी, मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर इस पैसे के बल पर जिंदा रहता सिकंदर रहता, जिसके खजाने में सारी दुनिया की दौलत है, जिसने कब्रों को फड़वा फड़वा करके भी सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी की और इतनी कब्रें फड़वाई, करोड़ों कब्रें फड़वाने के बाद में भी वो सारा पैसा निकाला। आज हम हिंदू लोग कहलाने वाले डरते हैं कि कब्र पर चूरमा चढ़ाना पड़ता है, दिए जलाने पड़ते हैं, चद्दर चढ़ानी पड़ती है। क्यों? हमें डराया गया है कि अगर इस पीर पर चद्दर न चढ़ाई तो ऐसा होगा वैसा होगा। पर याद रखो, अगर ये पीर पैगंबर हमारा कुछ बिगाड़ते तो पहले तो सिकंदर का बिगाड़ना चाहता। करोड़ों कब्रें फड़वाई, एक भी ऐसा कोई वो नहीं निकला जिन जो उसकी दाढ़ी का एक बाल भी उखाड़ सके। जब उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो तुम खाना खा क्यों भयभीत होते? इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनका मान सम्मान करो, उनको वस्त्र से, भोजन से, वस्त्र से, सेवा से, शुश्रूषा से तृप्त करो। अपने जिंदे माँ बाप को उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो वो गद्दार हैं जिन्होंने हमारी बहु बेटियों की इज्जतों को लूटा है और उस पर चूरमा और चद्दर चढ़ा करके हम अपनी खैर मनाएं, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। इसलिए यहां भूत प्राणी का अर्थ ही बताया। तो अगर पैसे से कोई जिंदा रहता तो सिकंदर रहता, उसके खजाने में दौलत है, दौलत को देख करके खुश हुआ और खुश होकर के एकदम से इतना खुश हुआ कि उसके दिमाग में एक बात आई, अरे एक दिन तो संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, ये जो दौलत है तेरे काम नहीं आएगी, इसको दान कर। तो उसने सारे वैद्य और डॉक्टरों को बुलाया, मौत का साया दिखाई दिया। तो उसने कहा वैद्य और डॉक्टरों, मैं चाहता हूं भारतीय दर्शनों अध्यात्म की दृष्टि को मैं जान पाया हूं। मुझे पता चला है कि भारतीय दर्शन कहता है कि जो हम इस जन्म में बोते हैं अगले जन्म में उसे काटते हैं। तो ये सारी जो अत्याचार की दौलत है मैं इसको दान करना चाहता हूं और चाहता हूं कि मुझे कुछ समय मिले तो मुझे कोई ऐसी दवाई दो जिससे मुझे कुछ जीवन और मिल सके।
तो उस समय सारे वैद्य और डॉक्टरों ने हाथ उठा करके कहा, सिकंदर हमारे पास में रोग की दवाई तो है पर मौत की दवाई नहीं है, इसलिए हम तुम्हें कोई दवाई नहीं दे सकते। आपने देखा है एक शरीर के अंग का स्पेशलिस्ट आपको आश्वासन देता है इस रोग के इलाज के लिए आप इतना काम करें, और फिर जो है आपकी उम्र 10 साल बढ़ सकती है। पर जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट को लेकर के चलता है और उस आदमी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो डॉक्टर बाहर आकर के कहता है आई एम सॉरी। क्यों कहता है वो आई एम सॉरी? उसके बस की बात नहीं, ये परमात्मा की व्यवस्था है। इसलिए याद रखो, आदमी के पैसे का घमंड भी चूर चूर मौत के सामने हो जाता है, इसलिए मौत के सामने पैसे की कोई ताकत काम नहीं करती। तीसरा, आदमी सोचता है मेरे पास में बहुत बड़ी बुद्धि है, बुद्धि के बल पर मैं इस मौत को जीत लूंगा। पर सज्जनों और देवियों याद रखो, अगर बुद्धि के बल पर कोई जिंदा रहता तो भगवान श्री कृष्ण रहते, जो सारी दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक है, जिसने जीवन और मृत्यु के रहस्य को खोल करके रखा। उन्होंने कहा इस पिंड के साथ में एक तत्व का आना जीवन है और उसका निकल करके जाना उसका नाम मौत है, मृत्यु है। जब वो जीव आता है उसका नाम जीव है, उस तत्व का नाम। जब वो आता है तो खुशियां मनाई जाती हैं पर वो दिखाई नहीं देता, और जब वो निकल करके जाता है सारे रिश्ते एकदम खत्म हो जाते हैं, मिट्टी में बदल जाता है। तो उस तत्व का नाम जीवात्मा है। जब वो कह रहे हैं तो कृष्ण को, भगवान को कहा अर्जुन ने, महाराज वो जीवात्मा कैसा है? तो कह रहे हैं नैनम छिंद्यंती शस्त्राणी न छेदयति पावकी न दे कलेदयंती वापो न मारुत शोषयति। हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है ये ऐसा है, इसको पैनी से पैनी हथियार की धार काट नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, ऐसा है ये जीवात्मा। तो उसने कहा महाराज फिर शरीर को छोड़ करके क्यों जाता है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है इसलिए जाता है, वो अगले श्लोक में कहते हैं मांसांसी जीर्णानी यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने शरीर को छोड़ करके, जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है और आनंदित होती है। तो ये आनंद का विषय उस परमात्मा की व्यवस्था से है। मौत अटल है, सबकी आएगी, समय पर जाना है। लेकिन एक संदेश मैथिली शरण गुप्त का सुना करके इस बात को विराम दे रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त संदेश दे रहे हैं, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो, याद जो करें सभी, दुनिया को छोड़ करके जाना है। लेकिन ऐसे कदमों के चिन्ह छोड़ करके जाओ जिस पर चल करके संसार बहुत बड़ा लाभ उठा सके। मरना सबको है, लेकिन एक ऐसी यादगार छोड़ करके जाओ, दुनिया के लोग उन पद चिन्हों पर चल करके आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मृत्यु के इस अटल सत्य को ग्रहण करने के बाद हम हमेशा आनंद में रहते। ओम शम।